आप सभी को जोहार। तो ये वीडियो स्पेशली नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए हैं और ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि काफ़ी लोग अभी तक सोए हुए हैं और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि जो भी पंखे के नीचे जो भी आराम से हवा ले रहे हैं तो उनको नियुक्ति करने का कोई भी अधिकार नहीं है या फिर कोई भी आधार नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप सभी को जगना ही होगा, नहीं चाहते हुए भी जगना होगा, क्योंकि ये आपका हक है। और जितने भी स्टेट मेरिट चाहते हैं और जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं तो निश्चित तौर पर उन सभी की स्टेट मेरिट बननी चाहिए। तो बनना चाहिए ये अलग बात है, लेकिन आप इसके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं ये भी अलग बात है। ये प्रयास पर भी डिपेंड करता है आपकी नौकरी, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि खुद उन लोग तो खुद जगह ही नहीं है और उनको तो ये भी नहीं लग रहा है कि हमारा अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इसलिए उसको एज इट इज छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर अब तो पीछे हटने का मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर रास्ता ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर आप अभी नहीं जगे तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी ऊपर उठाने वाला नहीं आएगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है कि निश्चित तौर पर जो भी अगर ये सोच में है कि दूसरे लोग लड़े और उनकी अधिकारों की पूर्ति हो तो ऐसा नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप सभी को लड़ना होगा। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए कानूनी रूप से तो लड़ना ही है। निश्चित तौर पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वकील किया गया है या फिर उसका एक अलग बात है कि लीगल तरीके से लड़ाई होगी। तो उससे पहले एक और लड़ाई होनी है व्यक्तिगत महाआंदोलन के रूप में। तो जितने भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं जो भी चाहते हैं कि स्टेट मेरिट बने और उनकी मेरिट का हनन न हो और उनकी मेरिट के आधार पर नियुक्ति कराई जाए जेएसएससी के द्वारा, तो सभी कैंडिडेट के लिए आवश्यक सूचना इस रूप में है कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी एक्टिव कैंडिडेट हैं उन सभी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि 14 दिसंबर 2022 को सुबह 9 बजे ध्यान देना है। और यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि दूसरे लोग लड़ रहे हैं तो उन सभी को छोड़ दिया जाए या फिर हम अपने मतलब उन लोग लड़े और हम फ़ायदा उठाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सभी को इसमें आना है निश्चित तौर पर। अगर आपको नौकरी चाहिए तब, अगर आपको नौकरी नहीं चाहिए तो आप आराम से घर पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, वीडियो का मज़ा ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब मूक दर्शक बने रह सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नौकरी लेनी है, अगर आपको घर परिवार संभालना है, अगर आपको शादी करना है या फिर अपनी स्थिति को सुधारना है तो निश्चित तौर पर 14 दिसंबर 2022 को सुबह 9 बजे जेएसएससी ग्राउंड में आना है। और ये जो धरना है यहाँ पर शांतिपूर्ण व्यक्तिगत महाआंदोलन किया जाएगा। और ये आंदोलन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने लाइव भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिस्कशन हो रहा था, जो भी हियरिंग हो रहा था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कपिल सिब्बल को लाने का मेन उद्देश्य सरकार का यही था कि यहाँ पर जितना कम से कम हो उन सभी की सिलेक्शन कराई जाए। क्योंकि जो यहाँ पर जजमेंट दिया गया था, आप सभी को मालूम है कि 40,000 लोगों का लिस्ट बन जा रहा था। हालांकि ये पता नहीं किस तरह से पेश किया गया है कि 40,000 का लिस्ट बन गया। तो 40,000 सीट से यहाँ पर ये पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया वकील, एक बेहतरीन वकील जो कि कपिल सिब्बल जी हैं, जिनका बात को माना गया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर वकील की वैल्यू कितने होते हैं, क्योंकि वैल्यू आप इसी आधार पर समझ सकते हैं कि जो चीज़ यहाँ पर क्लैरिफिकेशन के लिए गया था मैटर, ध्यान दीजिएगा कि क्लैरिफिकेशन के लिए मैटर गया था, लेकिन यहाँ पर न्यू जजमेंट दे दिया गया है। क्लैरिफिकेशन मतलब होता है कि जो जजमेंट दे दिया गया है उसको क्लैरिफाई किया जाए, लेकिन यहाँ पर तो मॉडिफाई कर दिया गया है। तो समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का इरादा क्या है। तो गवर्नमेंट का इरादा निश्चित तौर पर यहाँ पर कम से कम लोगों का सिलेक्शन कराना है और निश्चित तौर पर जो भी सीटें हैं उनको बैकलॉग में भेजना है। ये तो उनका उद्देश्य है और इस उद्देश्य में अभी तक सरकार जो है कामयाब भी है। तो जितने भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं और उन सभी की गलती ये भी है कि लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग लड़े और हमारी फ़ायदा होगा। कहने का मतलब कि लड़ाई हो और उन सभी के पक्ष में जजमेंट आए तो हमारी भी नियुक्ति होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो बात है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है, तो निश्चित तौर पर आप सभी को समझना होगा। और जितने भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं अगर अभी नहीं जगह तो निश्चित तौर पर फिर से कोई जगाने वाला नहीं है। और आप सभी को बता दूं कि एक पढ़ने का लिमिट होता है, पढ़ने का एक मतलब उम्र होता है, उसके बाद पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, उसके बाद आप तैयारी भी नहीं कर सकते हैं उस जोश उस उमंग के साथ। जैसे कि कुछ लोग जैसे कि मान लेते हैं कि अभी पीजीटी आया है या फिर जो नया टीजीटी वैकेंसी आएगा या फिर झारखंड सचिवालय वैकेंसी है, तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी का लेवल उस लेवल पर नहीं होगा जो भी 18 से जो भी 25 के बीच में जो लोग कर रहे हैं, उस तरह की एनर्जी लेवल नहीं आ पाती है। तो निश्चित तौर पर ये जो भी जिनको रिक्वायरमेंट है इस नौकरी का, जिनको काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, अगर उन्हें लगता है कि हमें नौकरी लेना जरूरी है तो निश्चित तौर पर आपको 9 बजे 14 दिसंबर 2022 को 9 बजे तक उपस्थित हो जाना है जेएसएससी के ग्राउंड में।
तो ये आंदोलन शांतिपूर्ण होने वाला है और सभी छात्र एकत्रित होकर सरकार से नियुक्ति पत्र के लिए व्यक्तिगत महाआंदोलन रखा गया है। तो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और ये आंदोलन से बेनिफिट ये होगा कि जो भी यहाँ पर जो कपिल सिब्बल जी हों या फिर जो भी झारखंड सरकार के जो भी लॉयर हों सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर जिस तरह से बातें रखा गया यहाँ पर सोनी कुमारी के द्वारा पिटिशनर के पक्ष में या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ज्वाइंट टीजीटी के पक्ष में, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर नॉन ज्वाइंट टीजीटी के रिगार्डिंग भी यहाँ पर जेएसएससी के वकील या फिर जो भी झारखंड सरकार के वकील हैं उन सभी के द्वारा यहाँ पर डिफेंस किया जाए और इन सभी की नौकरी बचाई जाए। तो जिस तरह से यहाँ पर 11 और 13 जो हो गया था कि 11 जिलों को अलाउ कर दिया गया था झारखंड हाई कोर्ट में, तो वहाँ से लड़कर सुप्रीम कोर्ट में जितने भी टीजीटी के ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं, जो भी 13 जिले के ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को बचाया गया। और ये बचाया गया मात्र सरकार की इच्छा शक्ति के द्वारा। तो सरकार की अगर इच्छा शक्ति होगी, अगर उनका इच्छा शक्ति अगर उत्पन्न करवाना है तो निश्चित तौर पर महाआंदोलन करने होंगे, क्योंकि इच्छा शक्ति उनका इस तरह से इतना न्यूट्रल हो गया है कि मतलब उतना उत्पन्न ही नहीं हो सकता है बिना महाआंदोलन के। तो निश्चित तौर पर महाआंदोलन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे 14 दिसंबर 2022 आखिर क्यों डेट रखा गया है, तो इसके पीछे भी कई कारण हैं। तो इस कारण को आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टेट मेरिट के अनुसार नहीं आ पा रहे थे, तो जो भी यहाँ पर लड़ाकू थे, लड़ाकू कहने का मतलब संघर्षशील थे, तो उन सभी की नियुक्ति के लिए यहाँ पर डीवी होने वाली है 14 दिसंबर को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 दिसंबर 2022 को नोटिस दिया गया है जेएसएससी के द्वारा, तो 14 दिसंबर को इन सभी का डीवी होने वाला है। तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट डे है आप सभी के महाआंदोलन के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर गवर्नमेंट के कानों तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी। तो निश्चित तौर पर जितने भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं, आप सभी को 14 दिसंबर 2022 को निश्चित तौर पर आना ही आना है, ध्यान दीजिएगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं, एक सिंगल पर्सन जिसको भी आप जान रहे होंगे, प्रत्येक कैंडिडेट के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात नहीं पहुंचाते हैं, चाहे आप वीडियो पहुंचा दें, चाहे आप फ़ोन कर दें, चाहे आप मैसेज कर दें, निश्चित तौर पर मतलब इस सूचना को पहुंचा दें कि 14 दिसंबर को यहाँ पर महाआंदोलन होने वाला है 9 बजे, सुबह 9 बजे जेएसएससी ग्राउंड में। तो निश्चित तौर पर आप सभी की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित करें ताकि इस आंदोलन को सफल किया जा सके। आप सभी को मालूम है कि जितने भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी कैंडिडेट्स हैं, चाहे जो भी हों, लगभग 30 एवरेज एज तो 30 के प्लस ही होगा निश्चित तौर पर। तो इतना तो समझ है कि कोई भी आंदोलन को सफल करने के लिए निश्चित तौर पर जितना संख्या बल होता है उसी पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा संख्या बल उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इस आंदोलन को सफल करने के लिए। तो अगर आंदोलन सफल करना है तो निश्चित तौर पर सभी लोग जेएसएससी ग्राउंड पहुँचे 14 दिसंबर 2022 को। ध्यान दीजिएगा, मैं 4-5 बार रिपीट कर दिया, हालांकि तो आपके दिमाग में सेट हो जाए इसके लिए रिपीट किया जा रहा है। 14 दिसंबर 2022 सुबह 9 बजे तक आप सभी को उपस्थित हो जाना है। ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ पर वीडियो नहीं बनाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सभी को अपने अधिकारों को पाने के लिए निश्चित तौर पर सभी लोगों को वीडियो शेयर कर दें। और जो भी एक्टिव कैंडिडेट हैं, चाहे जो भी सोए हुए हैं, जो भी इनएक्टिव हैं, जो भी जिनको भी ज़रूरत है, निश्चित तौर पर 14 दिसंबर 2022 को सुबह 9 बजे जेएसएससी ग्राउंड में पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।